हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। कल हम लोगों ने एनटीपीसी मैथ्स वालों का क्वेश्चन 39 बनवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 40 से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इस सीरीज के मैंने आप लोगों को अब तक 39 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आप लोग उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से तैयार कीजिए ना। आप लोगों को जो एग्जाम है एनटीपीसी का, उसमें बहुत से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या बोला है। 1683, 2244 और 5049, इसका जो HCF है, इसका HCF वो हमें दिया है x। तो हमें x के अंकों का योग बताना है, इनके अंकों का योग। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो घबराना नहीं, एकदम लंबा दिख रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर देंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितने का आएगा। 4 में अगर मैं 3 घटाया, कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। अरे सॉरी, 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा। 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 14 में 8 घटा दो, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एकदम सही बात बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 में 7 घटा दो, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 में 2 घटाए तो 0, यानी कि 561 इसका डिफरेंस निकला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत ही लंबी दी गई है। देखो, ये 1600 से 2200 है, 400 का ही गैप था मुश्किल से, मतलब 400-500 के बीच एकदम करीब में ले रहा हूँ ना। 1700 मानकर चल सकते हो, 2200 है करके। 1700 से 2200, 500 का गैप मिलेगा, 600 मिलता। चलिए 1600 से 2200, सॉरी 1700 से 2200 था, 500 का ही गैप मिल पाया। इधर 2200 से देखो ना, 5000 में है, कितने का गैप मिलेगा, मतलब गैप इससे ज्यादा ही होगा। तो हमें ज्यादा गैप को नहीं देखना है, कम गैप को चेक करना है, यानी कि कम अंतर को चेक करना है। बस ध्यान में रखना, हमें क्या निकालना है, कम अंतर वाले को ही चेक करना है। एकदम सही बात बोले। चलिए कम अंतर। अब देखिए, इसका डिफरेंस निकालोगे और जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही उसका HCF बनेगा। ज्यादातर कम डिफरेंस वाला ही उसका HCF बनेगा। हमेशा नहीं ना, हर समय नहीं, ज्यादातर देखने को मिलेगा कि उसका कम डिफरेंस वाला ही HCF होगा। समझ में आ गया। और अगर कम डिफरेंस वाला HCF नहीं है तो या तो उसका कोई गुणनखंड HCF होगा। ठीक, अगर कम डिफरेंस वाला HCF नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड HCF होगा। बात पूरी तरह समझ में आ गई। चलिए, HCF का मतलब हम क्या जानते हैं, पूरी संख्या को भाग करते हैं। 1683 है, 1683 में देखता हूं 561 इसको भाग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 561 तो 5 या 15 3 बार में जा सकता है क्या, 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में, 3 एकम 3, 3 6 18 और 1, उसके बाद 3 5 15 और 1 16। यस, चला गया भाग। मतलब 561 1683 को भाग करने में कामयाब है। 2244 पर चेक कर देते हैं। 2244 पर चेक करते हैं 561 को। 5 चौक 20, 4 बार में चला जाएगा। 4 4 एकम 4, 4 6 24, 2 बचा। उसके बाद 4 पंचे 20 और 2 22। ये लो, मतलब 561 से भी 2244 भाग जा रहा है, मतलब 2244 561 से भाग जा रहा है। लास्ट संख्या हम चेक करके देख लेते हैं। 5049, 561, ये कितना बार में चला जाएगा, 5 निया 45, 9 बार में, 5 निया 45, 9 बार में चला जाएगा। भाग करने की ठीक है। 9 एकम 9, 9 6 54, 5 बचा, 9 पंचे 45, 5 50। ये लो, ये भी भाग कर गया। यानी कि हमारा जो HCF है वो क्या निकला, 561। क्योंकि 561 ही ऐसी संख्या है जो 1683 को भाग कर रहा है। 561 ऐसी संख्या है जो 2244 को भाग कर रहा है। 561 ऐसी संख्या है जो 5049 को भाग कर रहा है। आ गई बात समझ में। यस, आ गई। यानी कि हमारा HCF क्या होगा, 561 ही होगा। लेकिन हमें क्या बोला है,
x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। HCF तो x है, x आ गया, इसके अंकों का योग बताना है। तो 6 5 11, 11 और 1 12 हो जाएगा अंकों का योग। अंकों का योग कितना आया? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12 हमारा सही आंसर होगा। एकदम सही बात बोले, समझ में आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 एकदम मस्त तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कराया हुआ क्वेश्चन है अभी कुछ ही दिन पहले। 2/3, 3/4 और 5/6 का HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF निकालिए। ये क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं हम क्या बताए। हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो हम ऊपर वाले का क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे, और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे? LCM निकाल देंगे। एकदम सही बात बोले। 2 3 और 5, 2 3 और 5 हम निकाल देंगे इसका HCF। 3 4 और 6 हम क्या निकाल देंगे? इनका HCF। क्या निकाल देंगे? HCF। एकदम सही बात। HCF क्या निकलेगा? देखिए इन सभी संख्याओं को कौन डिवाइड कर रहा है? तो 2 सिर्फ 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, 3 3 से कटेगी, 1 से कटेगी, 5 1 से ही कटेगी या तो 5 से कटेगी, यानी कि इन सब का जो HCF है वो आएगा सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ एक अकेली ऐसी संख्या है जो 2 को भी भाग करेगा, 3 को भी करेगा और 5 को भी करेगा। आप लोग मुझे कोई ऐसी संख्या बता दो कि 2 3 और 5 को भाग करे, कोई नहीं कर सकती एक के अलावा। अब नीचे का अपने को क्या बताना है? LCM बताना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और सी तो हमारा गलत है, साफ साफ दिख रहा है। LCM बताइए। देखो 3 और 6 का जो LCM है क्या मिलेगा अपने को? 6 ही मिलेगा। 3 4 6, 3 और 6 का LCM मुझे 6 मिलेगा। मिल गया, मतलब 3 6 का LCM पता चल गया 6। अब हमें चाहिए सिर्फ 4 और 6 का LCM। किसका LCM? 4 और 6 का LCM। तो इनका LCM जरा बताओ क्या निकलेगा, सोचो। चलिए सूझा नहीं सूझा कोई बात नहीं। 4 और 6 का LCM क्या होगा? सब लोग जानते हो 12 होगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, इसका LCM कितना आया? 12, यानी कि 1/12 आ गया। तो 1/, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एकदम सही बात बोले, यहाँ तक दिक्कत नहीं है? नहीं है। चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। हमारा चैनल उतना भी बड़ा नहीं है कि एकदम ज्यादा क्वेश्चंस बना पाए। अभी आप लोग व्यूज भी नहीं दे रहे, क्वेश्चंस आप लोग भरपूर प्रैक्टिस, मैं आपके लिए डेली 2 3 क्वेश्चंस ऐसे लाते। ठीक, चलिए।